नमस्ते बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने फेवरेट चैनल के जे बी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चा लोगों, आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से फॉलो अप करेंगे। ढंग से समझिए और बहुत अच्छी लाइंस और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे लोग आज का सेशन। और बहुत मन से पढ़ा करिए, अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। क्लियर? तो बोलो बाबा अम्मा की जय। तो बच्चे लोगों, फर्स्ट लाइन में कह रहा है केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्सली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस दैट डू नॉट प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल रिएक्शंस दैट डू नॉट प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली, जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। क्लियर? तो बच्चे लोगों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। मतलब कुछ जो रिएक्शंस हैं, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ओके, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस लाइन को बहुत अच्छी तरह समझना, टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा क्या पैदा होना? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना, कैसे? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बन सकता है एक ए आर। क्लियर? पक्का लो। तो अब बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारे मेटल्स, और क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मैनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। Batteries and fuel cells converts chemical energy into electrical energy and the use on a large scale in various instruments and devices. Clear? चलिए, तो बच्चे लोगों, ये सारी शुरुआत के इंट्रोडक्शन है, और इसलिए इसमें से केवल एक ए आर जो बनता है वो मैंने आपको बता दिया है, बहुत काम का था। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो क्लास 11th में हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था इसको, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं कैसे। तो बच्चा लोगों, ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल डायग्राम दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और इसे डैनियल सेल बोलेंगे। डैनियल सेल जब जेड क्या हो आपका इधर, दैट इज एनोड, और आपका कॉपर क्या हो? कैथोड। क्लियर? दिस इज कॉपर सल्फेट और दिस इज जिंक सल्फेट। सबको आ रहा है? पक्का? एनोड कैसा होगा? नेगेटिव। और कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर? तो बच्चे लोगों, द सेल्स कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, और ये इस सेल की क्या है? नेट रिएक्शन है। क्लियर? डेनियल सेल वेरी इंपॉर्टेंट। So to electrical energy and has an electric potential to 1.1 volt when concentration of Zn2 positive and Cu2 positive is unity. Such a device is called a galvanic or a voltaic cell. Clear? तो चलिए, इफ एन एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये आपको डायग्राम बना दिया। अब जो है ढंग से सीखना, ये पूरा पैराग्राफ बहुत काम का है और 100% इसमें से क्वेश्चंस एक पेपर में आता है। क्लियर? तो इफ ये डायग्राम सबको समझ में आ गया, और ये हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे? सॉल्ट ब्रिज। ये तो सबको पता ही होगा। क्लियर? पक्का? तो चलिए, इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल। अगर हम बच्चा लोगों, ये गैल्वेनिक सेल है, ये देख रहा है, इस पर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया, वी फाइंड दैट द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज द वैल्यू 1.1 वोल्ट। मतलब तब तक रिएक्शन होती रहेगी जब तक कि 1.1 वोल्ट ना पहुंच जाए। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल। क्लियर?
तो बच्चा लोगों यहाँ पे जो पोटेंशियल इस सेल के द्वारा पैदा हो रहा है वो बता रहा है 1.1 वोल्ट, पक्का, इस सेल के द्वारा। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, ढंग से सीखना ये जरूर आएंगे क्वेश्चन। ये सेल दिख रहा है आपको ऊपर वाला ही, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, मतलब यहाँ पे अब ढंग से सीखना, इसको कनेक्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। एक्सटर्नल पोटेंशियल जब सेल के पोटेंशियल से कम है तब तक रिएक्शन जैसे है कंटिन्यूज होती रहेगी जैसे सेल कर रहा था काम। मतलब आपका बाहर का जो लाइट नहीं आ रही और आपकी इन्वर्टर की बैटरी काम कर रही है, इसलिए उसका ई एक्सटर्नल कम है अपोजिंग, और बैटरी का 1.1 वोल्ट ज़्यादा है। तो अब बच्चा लोगों अब क्या कह रहा है, ओके रीचेज द, अब देखिए जैसे ही बराबर हो जाएगा 1.1 वोल्ट हो गया, मतलब बाहर से और यहाँ से दोनों तरफ से पोटेंशियल सेम है, तब क्या होगा, व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स ऑल टुगेदर एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल्स, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। दोनों केस याद रख लेना, मैं यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, पक्का आ रहा है क्वेश्चन, पक्का। जब केस फर्स्ट, जब ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट से, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे जेड एन से किधर तक बच्चा लोगों, कॉपर तक, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, और करंट फ्लो होगी कॉपर टू जेड एन पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर। जिंक डिजॉल्व हो रहा है, ये आपका जिंक है वो जेड एन टू पॉजिटिव में डिजॉल्व होगा, और कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर, और सी यू टू पॉजिटिव है वो सी यू में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट होता जाएगा। ये केस फर्स्ट हो गया, क्लियर, सबको आ गया होगा। अब आइए केस टू। केस टू कब है, जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई सेल, और ई सेल 1.10 वोल्ट। तो ये देखिए केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें जब दोनों को बराबर हो गया कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, किसी का डिपोजिशन नहीं होगा और किसी का डिजोल्यूशन नहीं होगा, क्लियर। अब आता है केस थर्ड। केस थर्ड में आपको यहाँ पे देख रहा है ई एक्सटर्नल ज़्यादा हो गया, मतलब घर की लाइट आ गई है और ज़्यादा हो गया है, तो जो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हुई थी, यहाँ पे बैटरी क्या हो रही थी, सेल डिस्चार्ज हो रहा था, क्लियर। अब आपकी बैटरी है वो क्या होगी, चार्ज होगी, और यहाँ पे केस देखिए, दिस इज द फुल इम्पोर्टेंट टॉपिक, उल्टा होगा, है ना, उल्टा होगा। तो ये लिखा है देखिए, एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल, मतलब 1.1 से बढ़ने के बाद अगेन स्टार्ट द रिएक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इट नाउ फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो डिवाइस होते हैं जो उल्टा काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, क्लियर। तो बच्चा लोगों को केस थर्ड दे रहा, और केस थर्ड में क्या होगा इधर देखिए, अब ढंग से सीखना। ई एक्सटर्नल ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन सब उल्टा फ्लो होगा, यहाँ पे क्या था देखिए, यहाँ पे देखिए इधर, है ना, इस वाले केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे जेड एन से कॉपर, अब होंगे कॉपर टू जेड एन, और करंट फ्लो हो रही थी कॉपर टू जेड एन, यहाँ पे करंट फ्लो होगी जेड एन टू कॉपर, उल्टा हो गया। यहाँ पे देखिए ये पक्का आ रहा है क्वेश्चन, जेड एन डिजोल्व एट एनोड और कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, और यहाँ पे उल्टा होगा, जेड एन है वो डिपॉजिट होगा जिंक पर और कॉपर डिजोल्व होगा कॉपर इलेक्ट्रोड पर। 100% ये टॉपिक ले लीजिए बोर्ड में, पक्का ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर मिलेंगे, क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं बच्चा लोगों गैल्वेनिक सेल्स। एज मेंशन अर्लियर क्लास 11th यूनिट एट रेडॉक्स रिएक्शन ही था, ओके। गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर। तो याद रखना, केमिकल से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है तो वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है, और जब इलेक्ट्रिकल से केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी पैदा होती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ओके, क्लियर। In this device, the Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work, which may be used by running a motor or the electrical gadgets like heater, fan, geyser। सबको पता है ये जो डिवाइस
पैदा होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यही कह रहा है बच्चा लोगों कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क में काम आती है। जैसे आपका पंखा चल रहा है, जैसे आपकी मोटर चल रही है, सारे गैजेट्स, हीटर, फैन वगैरह है, उनमें काम आती है। तो डेनियल सेल डिस्कस अर्लियर इज वन सच सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। मैंने बोला ये फिक्स रिएक्शन है डेनियल सेल की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर। दिस ओवरऑल रिएक्शन अब कैसे हुई इसको हम डायग्राम द्वारा से देखते हैं ऊपर। तो मैं इस डायग्राम को यहाँ पे द्वारा बना दे रहा हूँ, इधर देखिए, इधर और इधर, है ना, ढंग से देखना। इसने तो बहुत शॉर्ट में दे दिया है एनसीईआरटी ने। ZnSO4 Zn और दिस इज आपका वोल्ट मीटर और दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ओके, दिस इज कॉपर और दिस इज कॉपर सल्फेट। समझ में आ रहा है। तो बच्चे लोगों को Zn आपको पता है ज़्यादा रिएक्टिव है, एनोड होगा, एनोड मतलब नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और निकल के इस कॉपर सल्फेट में आ जाएंगे। तो Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और Zn किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे कॉपर पे, और Cu क्या बन जाएगा, 2 पॉजिटिव और 2e, दैट इज Cu। क्लियर। तो आपका 2e से 2e कैंसिल और नेट रिएक्शन आपकी ये वाली आ गई। देखिए Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। क्लियर, पक्का। तो यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ये एनोड की है और ये कैथोड की है। यही देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। क्लियर, पक्का समझ में आया बच्चा लोगों, ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चा लोगों ये कह रहा है वी कैन कंस्ट्रक्ट इन नंबरेबल नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑन द पैटर्न ऑफ डेनियल सेल बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन डिफरेंट हाफ सेल। मतलब हमने यहाँ पे Zn और Cu लिया, ये डेनियल था। हम यहाँ पे कोई से भी टाइप का मेटल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप के हम गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। क्लियर, पक्का। तो बच्चा लोगों ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट। द 2 हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर थ्रू अ वोल्टमीटर एंड अ स्विच एक्सटर्नली। ये सबको पता है। क्लियर। और इसमें होता है सॉल्ट ब्रिज। समटाइम बोथ द इलेक्ट्रॉन्स डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इन सच केस वी डू नॉट रिक्वायर अ सॉल्ट ब्रिज। वो अभी हमारे सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, तो हम आगे पढ़ेंगे आफ्टर 12th। एट ईच electrolyte interference there is a tendency of metal ion from the solution to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged। इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही कह रहा है। इतना देखिए इस पूरे पैराग्राफ में कि अब Zn ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो पक्का यहाँ पे Zn पर कैसा चार्ज आया था, रॉड पर नेगेटिव, और सॉल्यूशन में कैसा आया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव आया, पक्का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। इसी तरह Cu2 था, Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हुआ, Cu में। तो Cu2 पॉजिटिव से Cu बना, पक्का सॉल्यूशन पे कैसे कॉपर पे कैसे चार्ज आया, रोड पे पॉजिटिव, और सॉल्यूशन में कैसे लगे नेगेटिव। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को उसने नाम दिया बच्चा लोगों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या डेफिनेशन हो गई बच्चा लोगों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर, पक्का। और अगर एक कंसंट्रेशन सारे जो भी हम ले रहे हैं वो अगर 1 हो, तब हम उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शंस के टर्म में होता है। टर्म हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बात एक ही है। क्लियर। ऑक्सीडेशन, अब एक लाइन याद रख लेना, LOAN, कभी नहीं गड़बड़ होगी आपसे और कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिए। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और नेगेटिव टर्मिनल होता है, जबकि कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, और कैसा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव। L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। क्लियर, समझ में आया बच्चा लोगों, यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया बताइए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम। द पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। अब जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एनोड और कैथोड के बीच में, इसे हम क्या नाम देते हैं, सेल पोटेंशियल, एंड मेजर्ड इन वोल्ट्स। द सेल पोटेंशियल, पेपर में 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है, AR आ सकता है। द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
of the cathode and anode. It is called the cell electromotive force. EMF भी कहते हैं कब? When no current is drawn through the cell, जब करंट ना निकाली जाए. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, क्लियर? तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चा लोगों? ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो बस ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड. ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलिए बच्चा लोग. फिर एक लाइन क्लियर कर रहे हैं यार एनसीईआरटी की. मतलब आपकी एक लाइन क्लियर होगी ना तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. पक्का? तो चलिए अब बच्चा लोगों इस रिएक्शन को एक एग्जांपल देके हम समझते हैं कैसे. तो जैसे सी यू, देखिए सी यू, इधर देखिए सी यू प्लस टू ए जी पॉजिटिव गिव सी यू टू पॉजिटिव प्लस ए जी. अब कैथोड की रिएक्शन लिखनी है हमें, हमसे कह रहा है इसकी रिएक्शन लिखो. तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ. इधर देखो बच्चा लोगों, टू ए जी पॉजिटिव गिव्स सी यू टू पॉजिटिव प्लस टू ए जी. क्लियर? ओके. अब बच्चा लोगों आपको पता है Cu से Cu2 पॉजिटिव बनना है. पक्का क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो पक्का क्या होगा? ये एनोड पर होगी. पक्का किस पर होगी? एनोड. तो क्या बनेगा? Cu से एक मिनट, Cu से क्या बन जाएगा? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ से Ag पॉजिटिव से Ag बनना है तो Ag पॉजिटिव से Ag रिडक्शन हो रहा है तो ये कहाँ पे होगी? एट कैथोड. और कैथोड पे होगी तो क्या लिखेंगे? 2Ag पॉजिटिव प्लस 2E गिव्स 2Ag. 2E से 2E कट जाएगा. आपकी नेक्स्ट रिएक्शन आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? पक्का इन्हें कहते हैं नेट रिएक्शन. ऐड कर लो Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, ऊपर वाली आ गई है ना, 2Ag प्लस Cu2 पॉजिटिव. क्लियर? पक्का आ गया ना बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो याद रखना, ये बीच में मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ. ये सॉल्ट ब्रिज होता है और इधर लिखते हैं एनोड को. और एनोड क्या है? Cu से Cu2 पॉजिटिव बनना है तो Cu अपॉन Cu2 पॉजिटिव. ओके, Cu सॉलिड है तो वो सॉलिड लिख दिया उसने. और इधर क्या लिखेंगे बच्चा लोगों? Ag पॉजिटिव अपॉन Ag. ये सेल को रिप्रेजेंट कर दिया हमने. सबको आया कि नहीं आया? पक्का? तो अगर हमें ई सेल निकालना हो, ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल, तो किस में से किसको माइनस करेंगे? कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे. तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट, और हमेशा रिडक्शन के टर्म में वैल्यू होनी चाहिए. तो ए जी पॉजिटिव अपॉन ए जी माइनस रिडक्शन लिखा है ना, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu. क्लियर? देखिए दोनों रिडक्शन के टर्म में होने चाहिए. और जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं उसको निकालने के लिए हमारे पास है दैट इज सी दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. क्लियर? बहुत अच्छा है. तो पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड. हम कभी भी एक हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, उसको किसी के संग पेयर करके, कपल बना के तभी हम कर सकते हैं. तो वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल पोटेंशियल. दो हाफ सेल का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो ही मेजर कर सकते हैं. क्लियर? तो अगर हमें एक का निकालना है तो किसकी हेल्प से निकालेंगे? सी की हेल्प से निकालेंगे, इसको स्टैंडर्ड मान के. तो हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेड बाय PtH2 दिस. बहुत इंपॉर्टेंट. क्लियर? इस डिजाइंड एज जीरो पोटेंशियल, इसका जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये रिएक्शन है. इस रिएक्शन को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2H पॉजिटिव 2E गिव्स H2, अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखनी है तो. क्लियर? पक्का? अब एक दो लाइन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट. द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. देखिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है इधर, ए लिखा हुआ है इधर, देखिए इधर. फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉइल. ओके, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक. द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैसेज बबल थ्रू इट. किस में डूबा हुआ है? एसिडिक सॉल्यूशन में, जरा HCl वगैरह कुछ भी, और इसमें हाइड्रोजन गैस पास करें. द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द reduced and oxidized form of hydrogen is maintained at unity. This implies that pressure of hydrogen gas is 1 bar and the concentration of hydrogen ion in the solution is 1 molar. Clear? तो बच्चा लोगों आगे की ओर मूव करते हैं. सी था और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
और 298K पे कह रहा है ईएमएफ कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड और दिस इज सॉल्ट ब्रिज सेकंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रो एनोड। कॉमन सेंस है, हमेशा देखिए ये आपकी ऐसे देख रहा है ना, और तो इधर स्टैंडर्ड तो हमेशा जो लेफ्ट साइड पे होता है वो एनोड होता है और इस साइड में क्या होगा कैथोड। तो यहाँ पे आपको ये सॉल्ट ब्रिज ये दिख रहा है, इस सॉल्ट ब्रिज के थोड़ा बड़ा करता हूँ, इधर देखिए, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है स्टैंडर्ड है, तो पक्का यहाँ पे एनोड होगा। अगर वो पैर राइट साइड में देखे तो वो कैथोड होगा, सिंपली क्लियर, पक्का। तो ये था आपका सी, और इसकी हेल्प से हमने कॉपर और जिंक का वो निकाल के दिखाया हुआ है ना, प्रैक्टिकल है इसमें से, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं आता है। अब सुनिए इधर, अगर हम इस प्रैक्टिकल के द्वारा निकालें तो जेड का जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा ई नॉट 2 पॉजिटिव अपॉन जेड एन दैट इज -0.76 वोल्ट, और अगर हम कॉपर का निकालें तो सी यू 2 पॉजिटिव अपॉन सी यू दैट इज +0.34 वोल्ट। क्लियर। तो बच्चा लोगों जिस किसी का भी, अब ये इसमें बहुत अच्छी लाइन बोली है इधर, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल in the first case indicates that Cu2 positive ion get reduced more easily than H positive ion। अब H का और निकले थे, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। E नॉट 2H पॉजिटिव अपॉन H गिव्स 0.0 वोल्ट। ये तीनों का देखना 1 2 3, इन तीनों में सबसे इजीली कौन, ये कह रहा है ना, तो Cu2 पॉजिटिव का है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि Cu2 पॉजिटिव आयन गेट रिड्यूस मोर इजीली देन H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि इसका 0 है और ये 2 है, तो Cu2 पॉजिटिव आयन जल्दी से चाहता है, इधर मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, Cu2 पॉजिटिव आयन जल्दी से चाहता है मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊँ, Cu में कन्वर्ट हो जाऊँ, तभी तो उसका पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे इसका 0 है, और Zn तो बिल्कुल नहीं चाहता, Zn2 पॉजिटिव Zn में, क्योंकि इसका नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट डालना, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कंपेयरिंग क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि Cu2 पॉजिटिव आयंस गेट रिड्यूस मोर इजीली देन H पॉजिटिव आयंस के लिए द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट अकर। रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट अकर का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, और ऑल्टरनेटिव वी कैन से हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन, हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन। चौका रहा है इसे 2 कर देता हूँ, 2H पॉजिटिव H2, एक मिनट, क्लियर, पक्का समझ में आया। तो इसीलिए याद रखिए सीधा सीधा है, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से, तो 10 कॉपर डज नॉट डिजोल्व इन HCl, इन नाइट्रिक एसिड इट इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन एंड नॉट बाय हाइड्रोजन आयन। The negative value of the standard electrode potential in the second case indicate that hydrogen ion can oxidize zinc or zinc can reduce hydrogen ion। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुन लेना मेरी बात को प्यार से, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेगेटिव वैल्यू दी हुई है किसकी, Zn की, कितनी है -0.76, हाइड्रोजन की कितनी है दिस। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द सेकंड केस इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन आयन कैन ऑक्सीडाइज जिंक। जो हाइड्रोजन है इधर पीछे वाला हाइड्रोजन आयन, ये दिस H पॉजिटिव, ओके, किसको, जिंक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और जिंक कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन, या जिंक किसको कर देगा, हाइड्रोजन आयन को कर देगा, उल्टा। क्लियर, सीधा सीधा है, जिसका ई नॉट ज़्यादा नेगेटिव है वो क्या होगा, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका ई नॉट ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर, चलिए, तो ये रिएक्शंस हैं, और ये हमने सेल पोटेंशियल निकाल के देखा है, वैल्यू देखे 1.10 वोल्ट। इस पैराग्राफ को पूरे को दोबारा पढ़ें और बहुत इंपॉर्टेंट डाल दें, और ना आए फिर दोबारा मुझसे पूछें, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, sometimes metals like platinum or gold are used as inert electrode, they do not participate in the reaction but provide their surface for oxidation or reduction।
क्लियर। जैसे हमने यहाँ प्लेटिनम लिया, तो प्लेटिनम का यूज पूछता है क्या काम है, तो इट प्रोवाइड्स इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। क्लियर, पक्का। तो विद हाफ सेल रिएक्शन और ब्रोमीन इलेक्ट्रोड, ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसने। क्लियर, चलिए। विद हाफ सेल रिएक्शन दिस इज, अब ये हमें आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। अब सुनना कुछ लाइंस। इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब कैसा हो गया, पॉजिटिव, है ना। देन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस, तो मतलब इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होगी किससे, हाइड्रोजन गैस से, पक्का। यानी कि सीधा सीधा है ई नॉट जिसका पॉजिटिव होगा, है ना, तो उसकी रिड्यूस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी हाइड्रोजन गैस से। सिमिलरली इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल नेगेटिव देन हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्पीसीज। It can be seen in the standard electrode potential for fluorine is the highest है फ्लोरीन का, इसका मतलब है फ्लोरीन गैस हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस टू फ्लोराइड आयन। अब देखिए इस टेबल में अभी बता रहा हूँ, है ना, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, हाई है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कोई टेबल दी है, आगे दी होगी शायद, देखते हैं, ये रही ये टेबल। फ्लोरीन का हाईएस्ट है 2.87, है ना, तो मतलब जो फ्लोरीन है 2.87 है, तो क्या कह रहा है कि फ्लोरीन हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस टू फ्लोराइड आयन। फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखता है कि किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्लोराइड आयन में, एंड देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी तरह आप लिथियम का देखेंगे उसी टेबल में, तो लिथियम हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेटिंग दैट लिथियम आयन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट while lithium metal is the most powerful reducing agent. So it may be seen that as we go from top to bottom, the standard electrode potential decreases, and with this decreasing the oxidizing power of the species on the left and increases the reducing power of the species on the right side. Clear? Pakka of the reaction. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर एक्सट्रीमली यूज फॉर द डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट डालिए, एक नंबर का पूछ सकता है कहाँ पे आते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एंड फॉर द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्लियर। इन लाइंस को, इस वाली लाइंस को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखिए, तब आपको ये समझ में आएगी। अभी मैं फिर दोबारा से टेबल के साथ समझाऊंगा। क्लियर। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, ये क्वेश्चन आ गए तो आप बताएंगे सी की हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में ये क्या बनेगा आपका एनोड और वो बनेगा कैथोड। क्लियर, पक्का। चलिए, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट, कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में। अब देखिए इसके लिए रिएक्शंस करनी होती है। Zn में CuSO4 रखा और रखा तो आपका क्या बन गया, ZnSO4 और Cu। क्लियर। अब ये रिएक्शन पॉसिबल है, वैसे तो हमने देखा भी है 10th क्लास में, क्योंकि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है और रिएक्टिव डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर देगा तो पक्का रिएक्शन हो रही है, और जब रिएक्शन होती है तो वी कांट स्टोर, नो। ओके, अगर उल्टा होता, रिएक्शन नहीं होती तब वो स्टोर कर सकते थे। क्लियर, पक्का। चलिए, तो बच्चा लोगों अब आ रही है नेक्स्ट इक्वेशन। अभी तक हमने जो निकाला था, क्या निकाला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल, ई नॉट सेल, वो निकाला था स्टैंडर्ड कंडीशन पे। बट जब आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी, दिस नीड नॉट टू बी ऑलवेज ट्रू, है ना। तो हमने नेक्स्ट इक्वेशन तब यूज की जाती है जब कंसंट्रेशन यूनिटी ना हो। क्लियर। तो ये आपने एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन दी हुई है, एक इलेक्ट्रो मेटल है, Mn पॉजिटिव, Ne नेगेटिव, क्या बन जाएगा M। अब इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो ये पूरा है और इसको सॉल्व करके हमारे पास पूरा डाटा आ जाएगा। ये रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको,
तो E इक्वल्स टू ई नॉट, ओके, माइनस 0.0591, एन इलेक्ट्रॉन है, एन लॉग लॉग ऊपर क्या आएगा m और नीचे क्या आएगा Mn पॉजिटिव, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। बट बच्चा लोगों को ऊपर जो m है वो सॉलिड है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन यूनिटी रखा जाता है, ये लिखा है कंसंट्रेशन सॉलिड m इज टेकन एज यूनिटी। क्लियर? तो टोटल आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। ये इलेक्ट्रोड के लिए है और यही सेल के लिए होगी जब हम सेल की बात करेंगे। क्लियर? पक्का? तो चलिए अब देखिए ऐसी ये पूरा आ गया आपका, क्या आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखना ढंग से, ये रिएक्शन है ऑक्सीडाइज फॉर्म प्लस रिड्यूस फॉर्म। क्लियर? ओके, अब सुनना इधर, ये दो लाइंस बहुत कम की है। A negative E naught means that the redox couple is a stronger reducing agent than H positive plus H2। कॉमन सेंस है, अगर जिसका E naught ज़्यादा है इसका मतलब है कि रेडॉक्स कपल है वो स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग पावर, ये क्वेश्चन आएंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E naught, और ऑक्सीडाइजिंग पावर directly proportional to E naught. Okay, a positive E naught value, that's the redox couple is weaker reducing agent than the H positive to H2 couple, C couple। तो बच्चा लोगों को एक मिनट रुकना, अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन बाद में, जो लाइंस मैंने छोड़ी थी बता रहे थे कि टेबल जैसी आएगी, इन लाइंस को दोबारा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनेंगे पक्का। तो देखिए क्या कह रहा है बच्चा लोगों, फ्लोरीन गैस हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस टू फ्लोराइड्स एंड देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन गैस एंड फ्लोराइड इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? देखिए इधर, तो इसने इधर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है ना, तो फ्लोरीन है वो जल्दी से पॉजिटिव है, फ्लोरीन है जल्दी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्लोराइडाइन में। तो यही वो कह रहा है आपसे, दोबारा बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ये लाइन, फ्लोरीन गैस हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी। क्लियर? जिसका हाईएस्ट है ई नॉट, जिसका ई नॉट हाईएस्ट है तो उसका जो ऐसे फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन है उसकी टेंडेंसी बहुत जल्दी फ्लोराइडाइन में कन्वर्ट होने के लिए होगी। क्लियर? देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, और जिसका होता है रिडक्शन वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि उल्टा जो है कौन, एफ नेगेटिव, वो नहीं चाहेगा मैं किस में कन्वर्ट हूँ, बताइए, F2 में। तो इसलिए फ्लोराइडाइन वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी तरह लिथियम के केस में आई, अब मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, इधर देख लेना, F2 अपॉन F नेगेटिव। क्लियर? कितनी वैल्यू है, प्लस 2.87, और ढंग से सीख लेना, क्वेश्चन जरूर आएंगे। और इधर है लिथियम Li पॉजिटिव अपॉन Li, और कितनी वैल्यू है, माइनस 3.05, आई थिंक सो, यस, माइनस 3.05 है ना। इन दोनों में कंपेयर करके फिर आगे बढ़ते हैं, लाइंस को क्लियर करिए। अब क्या कह रहा है ना, तो दोबारा से इस लाइन को फोकस करिए वैल्यूज के साथ, वैल्यूज देखिए क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए फ्लोरीन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईएस्ट है, पक्का हाईएस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन हैज द, जो फ्लोरीन है ना, वो मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस टू फ्लोराइडाइन चाहेगा, जिसका भी पॉजिटिव ज़्यादा है वो चाहेगा कि मैं जो भैया आगे वाला हूँ है ना, इसे लेफ्ट मान लो और इसे राइट मान लो, है ना। तो जो लेफ्ट से राइट वाला है वो चाहेगा मैं जल्दी से लेफ्ट टू राइट में कन्वर्ट हो जाऊँ, और लेफ्ट टू राइट में कन्वर्ट होगा तो फ्लोरीन तुरंत कन्वर्ट होगा नेगेटिव में, तो जीरो से नेगेटिव रिडक्शन हो रहा है, तो पक्का ईजिली होगा, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर? अब इसका उल्टा बहुत कम होगा, टफ, तो एफ नेगेटिव नहीं चाहेगा कि मैं किस में कन्वर्ट हूँ, F2 में। एफ नेगेटिव नहीं चाहेगा, तो एफ नेगेटिव नहीं चाहेगा तो क्या होगा बच्चा लोगों, नेगेटिव से जीरो ऑक्सीडेशन, तो पक्का ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह का काम चाह नहीं रहा है,
इसलिए F नेगेटिव कैसा होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये सबको आए कि नहीं, पक्का आ रहे हैं क्वेश्चन में, 100% कह रहा हूँ आपसे। अब इधर आइए, इसकी माइनस की वैल्यू आगे क्या कह रहा है देखिए। एंड देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये लिखा है मैंने फ्लोरीन। और फ्लोराइड आयन का है दे रहा, और फ्लोराइड आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया। अब आ जाइए लिथियम में। लिथियम से Li पॉजिटिव से Li बनना है, Li पॉजिटिव से Li, है ना, -3.05। तो अब क्या कह रहा है, लिथियम इज द लोएस्ट, माइनस में वैल्यू है, लोएस्ट है, इंडिकेटिंग दैट लिथियम आयन Li पॉजिटिव नहीं चाहेगा Li में कन्वर्ट हो, बिल्कुल नहीं चाहेगा। कि बने सर मेरा नेगेटिव यार मैं क्यों कन्वर्ट होना चाहूँगा, तो नो, नहीं चाहेगा, क्रॉस लगा दिया। तो Li पॉजिटिव से अगर Li कन्वर्ट होता प्लस से जीरो बनता, रिडक्शन होता, प्लस से जीरो होता, तो क्या होता बच्चा लोगों, रिडक्शन जिसका होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसलिए जो आपका Li है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बट कैसा होगा, वीकेस्ट। क्यों वीक होगा, क्योंकि वो चाह ही नहीं रहा है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, पक्का। बट इसका उल्टा अब आगे क्या कह रहा है, वाइल लिथियम मेटल इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका जब इधर वाला नहीं चाह रहा तो इधर वाला पक्का चाह रहा होगा, उल्टा पॉसिबल होगा। तो Li से Li पॉजिटिव बन गया, Li से Li पॉजिटिव बन गया, मतलब तुरंत चाह रहा है कि हाँ यार कन्वर्ट हूँ मैं, तो कन्वर्ट होगा। तो Li से Li पॉजिटिव क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो ये लाइंस, अब इसलिए इस लाइन को समरी करके उसने फिर लिखा है, क्या लिखा है सुनिए, देखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेज एंड विद दिस डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज ऑन द लेफ्ट एंड इंक्रीजेज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीसीज ऑन द राइट साइड। बस इतनी लाइनें याद रख लीजिए, ये लाइन समरी है पूरी कहानी की, और पक्का आएगा। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिससे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर है स्पीसीज की, कौन से, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ स्पीसीज ऑन द लेफ्ट, मतलब जो F2 Li पॉजिटिव, इनकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, पक्का बोलो बच्चे लोगों, पक्का बोलो, यस और नो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, बोला करिए यार, है ना। तो ऑन द लेफ्ट एंड इंक्रीजिंग द रिड्यूसिंग पावर, और जो बैक वाले हैं, राइट वाले हैं, उनकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाएगी। क्लियर। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे आपको सिखाऊं तो क्वेश्चंस आएंगे, आपसे पूछेगा, ये दे दिए। तो अब देखिए उसने हमसे पूछा, इधर इधर देखिए, Li से Li बनना है, इसको ऐसे लिख के दे देगा, Li पॉजिटिव अपॉन Li, ए के पॉजिटिव से के बनना है, सुनना ढंग से, और Ca2 पॉजिटिव से Ca बनना है, और Na पॉजिटिव से Na बनना है। क्लियर। अब इनकी वैल्यूज देखिए, Li से -3, दिस इज -2.93 है, इसकी 2.87, और Na की कितनी है भैया, ये चार वैल्यूज है। अब इनमें से कहेगा कि कौन सा मेटल होगा, LiKCaNa कौन सा मेटल है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा, मैंने बोला लेफ्ट वाला, मतलब आपका जो राइट में है, जिसका E0 सबसे कम होगा, तो कौन होगा बच्चा लोगों, Li। क्लियर, पक्का। अगर हमसे पूछेगा मोस्ट रिड्यूसिंग, और इन चारों में पूछे LiKCaNa पॉजिटिव, इन चारों में से कौन ऑक्सीडाइज्ड कम होगा, सबसे कम, तो कौन होगा बच्चा लोगों, Li सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको दिमाग में डाल के जाइए, पक्का पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, 100% आते हैं, याद रखिए। अब जैसे हमसे कहेगा F2, है ना, F2 और Cl2 की बात करते हैं, F2 का 2.87 और इसका 1.36 है, तो कौन जल्दी चाहेगा कि मैं फटाफट से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाऊं, F2 या Cl, ऑब्वियसली F2 चाहेगा। तो F2 का हो गया F2/2F नेगेटिव, ऐसे लिखना, और Cl2 से 2Cl नेगेटिव। ओके, पक्का। तो जल्दी से F2 चाहेगा 2F नेगेटिव में कन्वर्ट होना एज कम्पेयर टू Cl2 के, इसलिए कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, F2 इज द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। क्लियर, पक्का, समझ में आया। अगर पूछे इन दोनों में वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट फ्लोराइड आयन होगा,
क्लोराइड इससे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सबको आया कि नहीं आया? अब सबको आ जाना चाहिए। इसको 2 बार देखिए, इस लाइंस को जरूर आ रही है, और फिर भी ना आए तो पूछिए मुझसे। चलिए, तो अब हम आगे की ओर मूव करते हैं, और हमारा आ गया था दिस नस्ट इक्वेशन लिख रहे थे हम, है ना। तो नस्ट इक्वेशन लिख रहे थे बच्चा लोग। अभी डेनियल सेल सबको पता है कैसे होता है डेनियल सेल, जरा बोलिए फटाफट से। Zn, Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। हमसे बोलेगा कि इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखिए, पक्का आएगी 1 नंबर की। तो कैसे लिखेंगे इसके लिए नस्ट इक्वेशन? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन कितना आएगा? 2। एन भी लिखना होता है जब किसी सेल रिएक्शन के लिए। लॉग ऊपर क्या आएगा? Zn2 पॉजिटिव, और नीचे क्या आएगा? Cu2 पॉजिटिव। विनय सर, ये कॉपर और ये Zn कहाँ चलेगा बेटा? क्योंकि कंसंट्रेशन सॉलिड है, इसलिए इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चा लोगों का? क्या होगी? 1 होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर का एक क्वेश्चन की नस्ट इक्वेशन लिखिए डेनियल सेल के लिए, और दिस इज द नस्ट इक्वेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है। क्लियर? पक्का? तो ई सेल जो होगा पक्का वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ये लिख रहा है ऑन द कंसंट्रेशन बोथ Cu2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव आयन। क्लियर? अब ढंग से सीखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर की। Zn2 पॉजिटिव आयन बढ़ेगा, है ना। Zn2 पॉजिटिव आयन बढ़ेगा तो पक्का नेगेटिव की वैल्यू, नेगेटिव टर्म बढ़ेगा, तो ई नॉट से ई सेल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। Cu2 पॉजिटिव बढ़ेगा तो नेगेटिव में डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो पक्का नेगेटिव की वैल्यू कम होगी, ई सेल बढ़ जाएगा। यही लाइन यहाँ पे लिख रहा है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन Cu2 पॉजिटिव आयन एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव आयन। 1 नंबर का है। और इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आपको रिएक्शन देके पूछ सकता है कि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से ई सेल बढ़ेगा या किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से ई सेल घटेगा। ओके, चलिए, ये हमने नस्ट इक्वेशन अभी लिख दी थी आपकी। बोलो, अब ऐसे इसके लिए लिखा हुआ है Ni2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, तो ई सेल ई नॉट सेल RT/2 है। RT मतलब 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ओके, Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ag2। इसका स्क्वायर हो गया। नंबर जो नंबर है वो पावर बन जाते हैं, ये जरूर याद रखिए, नहीं तो बच्चे बहुत गलती करके आते हैं। पक्का पावर लगाना भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन दी हुई है जनरल रिएक्शंस के लिए, उसने नस्ट इक्वेशन लिखी है, आप सबको आती होगी। क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसको, जिससे आपको नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये देखिए Mg2Ag पॉजिटिव और दिस इधर देखिए। क्लियर? अरे ओके, तो बच्चा लोगों आपकी इस रिएक्शन के लिए हमसे कह रहा है ई सेल निकालिए, ई नॉट सेल दिया हुआ है। तो बच्चा लोगों इस रिएक्शंस को, दिस सेल कैन बी रिटन, सेल को भी उसने लिख के दिखा दिया है। और सेल हमेशा लिखते हैं इधर ऐसे, ये सॉल्ट ब्रिज, इधर एनोड Mg से Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ब्रैकेट में दिए, और Ag पॉजिटिव अपॉन Ag कंसंट्रेशन ब्रैकेट में दिए। हमसे कह रहा है नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, तो E इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ओके, हमें निकालना ई सेल है 0.0591 अपॉन 2, 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, लॉग ऊपर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब Ag पॉजिटिव, सॉरी Mg पॉजिटिव। देखिए रिएक्शन ऊपर, रिएक्शन से लिखा जाता है, 1 मिनट, प्रोडक्ट मतलब क्या है आपका Mg2 पॉजिटिव, और नीचे आएगा Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए Mg की कंसंट्रेशन 0.130 और इसकी Ag की 0. तो सॉल्व करके आंसर सबको आ गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, ऐसा कोई 100% आता है। सबको आ गया? चले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालते हैं, आप सभी को पता है, ये हमने अभी नस्ट इक्वेशन लिखी थी। और सुनना ढंग से अब, इफ द सर्किट इन डेनियल सेल इज क्लोज्ड देन वी नोट दैट द रिएक्शन Zn Cu2 positive, this Daniell cell है, takes place and as time passes the concentration of Zn2 keeps on increasing। obviously Zn था जो उसमें Zn की रॉड थी वो क्या हो रही थी इधर, और ये कॉपर की थी। तो Zn की रॉड क्या हो रही थी? कन्वर्ट हो रही थी, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी,
और CO2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, यही कह रहा है वो। क्लियर? देखो एट द सेम टाइम क्या होगा बच्चा लोगों, वोल्टेज ऑफ द सेल एज रीड ऑन द वोल्टमीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली वोल्टेज भी कम होते हैं। आफ्टर सम टाइम वी शैल नोट दैट देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन, कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन में कोई असर नहीं आएगा और उस टाइम पे वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, जीरो। दिस इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ढंग से सीखना। ई सेल जीरो हो गया, ई सेल जीरो हो गया तो ई नॉट सेल माइनस दिस ई नॉट सेल इक्वल टू दिस, और आपको पता है ये कंसंट्रेशन केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या लिख देंगे बच्चा लोगों, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, ये फॉर्मूला आ जाता है। सबको आया कि नहीं आया, क्लियर? पक्का सबको आ गया? अच्छा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। चले आगे है एरा न्यूमेरिकल, देखिए इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए वही फॉर्मूला अभी जो मैंने लिखा था ऊपर, ई नॉट सेल ओके 0.059 अपॉन 2 लॉग के सी, है ना? तो 2 हमें लॉग के सी निकालना है, तो देखिए अब हमसे एंटी लॉग तो निकलवाएगा नहीं भाई, तो हमसे लॉग के सी निकलवा सकता है डायरेक्ट, और लॉग के सी की वैल्यू 15.6। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब आप सभी को और पता है डेल्टा जी रिलेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा काम का है। और डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, ओके फॉर्मूला सबको पता है, क्लियर? अब देखिए ढंग से सीखना मेरी बात, मेरी आज एक नंबर का ए आर ले लीजिए, ए आर। इट मे बी रिमेंबर दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है, क्लियर? और डेल्टा आर जी, ये पक्का ले लीजिए क्वेश्चन, इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, क्लियर? पक्का 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 बोलो। तो जेड एन सी टू पॉजिटिव, जेड एन टू पॉजिटिव। अब देखिए इसके लिए हमेशा डेल्टा जी सेम रहेगा, डेल्टा सॉरी जी कह रहा हूँ, ई सेल हमेशा सेम रहेगा, इस रिएक्शन सेम है, बट डेल्टा जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी अगर नंबर्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन एफ ई एन 2 Fe सेल, बट जैसे हमने इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो फिर वो N4 हो जाएगा, केवल डेल्टा जी के लिए। ई सेल की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, याद रखना। ये अच्छा क्वेश्चंस बताया, क्योंकि अंतर सुन लीजिए, ई सेल कैसी होती है, इंटेंसिव, और डेल्टा जी कैसा होता है, एक्सटेंसिव, क्लियर? पक्का? और इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज यूनिटी देन ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, और ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आर जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा सॉरी माइनस एन एफ ई नॉट, क्लियर? इट्स बहुत इंपॉर्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 ओके आर टी लॉग के सी, क्लियर? तो ये क्वेश्चन और एक नंबर का, ये 2 नंबर का 100% ले लीजिए, 100% बोल रहा हूँ, पक्का ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो 2 ही आएगी, n 2 ओके। ये मल्टीप्लाई लगाना क्यों भूल जाता है भाई, n2 क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना। अगर बाई चांस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे 3 का, तो हमें n का उतने से मल्टीप्लाई करना होगा। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर? तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। और ये कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पेपरों में देखा है, ये तीनों क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर? पक्का समझ में आ गया? तो इस तरह से अभी हमने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया है, नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे। बट यहाँ तक सबको आ गया, यस और नो बोलिए बच्चा लोगों, प्लीज़। यही सारी चीज़ें आएंगी, एक लाइन बाहर नहीं होगी, बट पढ़ना तो आपको होगा, क्लियर? तो सारे बच्चा लोगों बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके बच्चा लोगों, आप खूब सारा पढ़ें, खूब सारा दम से पढ़ें। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।